नमस्कार सभी भाइयों को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि बकरी पालन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि गांव में आप सुने होंगे कि बाहर की बकरियों को हम स्टॉल फीड पे नहीं रख सकते या बकरी पालन में फायदा नहीं होता है, लॉस हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बकरी पालन में लॉस होता है कि फायदा होता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं पिछले 5 सालों से बकरी पालन कर रहा हूँ और मैंने कम से कम 70 बकरियों को सेल किया है। इस समय भी हमारे पास 30-35 बकरियां हैं। कुछ बच्चे उसमें हैं, कुछ उस वाले वार्ड में, आप थोड़ा उठा कर देखिए पंकज जी, उसमें भी कुछ खा रही हैं बकरियां। तो ये सभी बकरी बच्चे हैं। तो बकरी पालन में किनको लॉस होता है, किनको फायदा होता है, उस पर हम बात कर लें। अगर आप भी सोच रहे हैं बकरी पालन करने का, तो फरवरी के बाद मार्च से आप बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। हमारे पास 2 ब्रीडर हैं, एक तो ये ब्रीडर है आप देख रहे हैं और एक उधर ब्रीडर है। देखिए, बकरी पालन में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग खान पान पे विशेष नहीं ध्यान देते हैं। बकरी पालन आपको करना है तो एक दो चीजों पे विशेष ध्यान दीजिए, जैसे कि बकरी को खिलाने पिलाने पे आप ध्यान नहीं देंगे तो बकरी बहुत दुबली हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिससे ग्रोथ की कमी होगी, बच्चे नहीं बच पाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, सर फार्म पे बच्चे नहीं बचते हैं, क्यों नहीं बचते हैं? देखिए, बकरी दूध पिला रही है, मैंने कहा था ना कि कुछ दिन बाद आपको बच्चे को माँ के साथ छोड़ देना है। इससे क्या फायदा होता है, ट्रेनिंग में बताया था कि बच्चा जब जब उसको भूख लेगा तब तक वो दूध पिएगा और थोड़ा थोड़ा दूध पिएगा, तो इससे उसको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। वो अपने सिंगल बच्चा दिए उसने और सिंगल बच्चे को दूध पिला रही है, काफी दूध उसके पास अवेलेबल है। बकरी पालन में उन्हीं का नुकसान है जिन लोगों ने बकरी पालन अच्छे से नहीं किया। देखिए, एक बकरी हमारी बच्चा दिया है और थन की क्वालिटी ये भी बहुत अच्छी की है, पीछे देख रहे होंगे, देख लीजिए, ये भी एक बच्चा दिया अभी। और यह जो है ये भी एक ही बच्चा दिए, इसका भी थन की क्वालिटी आप देख सकते हैं। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे विशेष बात जो होती है वो होती है दूध। अगर आपके बकरियों के पास दूध की कमी है तो बकरी पालन में फायदा नहीं होगा। देखिए, इधर भी बकरियां हमारी खा रही है, 4-5 बकरी तो इस वाले वार्ड में है। तो बकरी का अच्छा दूध कैसे होगा, अच्छी बकरी कैसे मिलेगी, तो यह समस्या रहता है। देखिए, कभी भी मेले वाले से आप बकरी खरीद रहे हैं तो उससे बच्चे, मेले से आपको बकरी नहीं लेना है। कहीं से लीजिए, स्टाइल फिट की बकरी आप उठा लीजिए, स्टाइल फिट की कहीं पे भी बकरी आप लेते हैं तो बकरी आपकी अच्छी ग्रोथ करेगी, कम खाकर भी अच्छे से और रह जाएगी। और बकरी पालन में लॉस होने का एक ही है और एक ही जानकारी आपको मैं दूंगा कि कहीं से आप बकरी लाते हैं ना, हमारे पास एक मैसेज आया था, बहुत परेशान हो कर रहे हैं कि मैंने राजस्थान से बकरी तो ला लिया लेकिन उनको पीपीआर हो गया है, 2 बकरी भी मर गई है और मेरा लॉस हो रहा है, सर कुछ हेल्प कीजिए। हमसे ट्रेनिंग वो नहीं लिया है, मैंने उनको दवा लिखकर भेज दिया है, सारा चीज अभी मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा आपको। तो मैंने दवा उनको पूरा भेज दिया। मैंने कहा कि पहले बकरी को ठीक कर लीजिए। कह रहे सर हम बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने बिना ट्रेनिंग का बकरी पालन शुरू किया। बिना जानकारी का बकरी पालन आप ना करें, क्योंकि आप पूंजी लगा रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जो भी लगा रहे हैं, बिना जानकारी के आप कर लेते हैं तो लॉस में जाने का तय है। मैं नहीं कहता कि सबको ट्रेनिंग लेना चाहिए, लेकिन उतना जानकारी आपके पास होना चाहिए कि बकरी को दस्त लग गया है या फिर पेट दर्द हो रहा है, पेट फूल गया है, सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, तो उसका क्या इलाज करेंगे आप। जब आपको इलाज नहीं पता रहेगा तो रात बिरात में कोई आपके पास ना डॉक्टर आएगा ना कुछ भी, तो वहां पे लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है। आपको ये नहीं पता है बीमार बकरी हो गई तो कैसे उसका उपचार करेंगे, बीमार है कैसे पहचानेंगे। तो बीमार बकरी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं है करना क्या है। अभी एक आया था मैसेज हमारे पास कि सर हमारे भाई ने झाड़ खींच कर निकाल दिया। झाड़ को निकालना नहीं चाहिए खींच कर, झाड़ को खींच कर निकाल दिए, सुबह में बकरी मर गई। ये गलत चीज है ना। तो आपको सही नॉलेज नहीं है तो कोई भी काम ना करें, आप सीधा डॉक्टर को बुलाएं। कोई डॉक्टर आएगा तो आपको से कम 1,500 चार्ज करेगा और आपकी बकरी को सही कर देगा। या फिर आप अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लीजिए, जैसे कि मैं एक पशु का डॉक्टर हूँ तो मैं भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ, मात्र 1,000 में लाइफ टाइम का। और अच्छी खान पान बहुत मायने रखती है। जब भी आप बकरी पालन शुरू करें तो कोशिश ये करें कि आपके पास हरा चारा अवेलेबल हो। जितना ज्यादा आपके पास हरा चारा होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट में आप चलेंगे। हरा चारा नहीं है आपके पास, बकरियां दुबली होंगी तो कमजोर हो जाएंगी, इससे नुकसान होना है। तो हमेशा याद रखें कि हरे चारे की कमी नहीं होनी चाहिए। और भूसा अगर सिर्फ खिला रहे हैं तो पर डे 200 ग्राम दाना, बार बार मैं कहता हूँ 200 ग्राम दाना आपके बकरियों के लिए होना चाहिए। जब 200 ग्राम दाना देंगे तो बकरी का दूध भी अच्छी क्वालिटी में होगा और बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना, बच्चों में ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बच्चे हमारे यहाँ खा रहे हैं फार्म पे, 4 बच्चे इस वाले वार्ड में है। तो जब आप अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे तो कोई दिक्कत फार्म में नहीं आएगी। खान पान पे आप विशेष ध्यान दीजिए, जैसे देखिए कब क्या नीम का पत्ता डाल दिया जाता है, कुछ भी पाए आप, बकरी कुछ भी खा जाती है, किसी भी पेड़ का पत्ता है कुछ भी आप डाल देते हैं बकरी को तो खा लेगी, नुकसान नहीं कर। बकरी जो होती है उसको 24 घंटे खिलाते रहिए।
ये नहीं टाइम से नहीं, ये नहीं है कि टाइम से ही खिलाएंगे तो बकरी का ग्रोथ होगा, नहीं। 24 घंटा ऐसा उसको डालिए कि हमेशा उसका पेट भरा रहे। बकरी खाती रहती है, हकती रहती है, खाती रहती है, हकती रहती है। तो इससे क्या होगा कि वो अच्छी ग्रोथ कर पाएगी आपके यहाँ। यानी कि सुबह में आपने चारा डाला, शाम को चारा डाला, दोपहर में कुछ नहीं। अगर आपके पास हरा चारा है ना, तो सुबह शाम भूसे की सनी बनाइए, तो उसमें दाना खिला दीजिए। दोपहर में हरा चारा जो है खड़ा डालिए। खड़ा जो होता है ना, डायरेक्ट आप खेत से काट कर लाइए, 2-3 घंटे तक उसका नमी खत्म कर लीजिए। नमी खत्म हो जाए तो 2-3 घंटे बाद उसको चारा डाल दीजिए। और देख रहे हैं कितना प्योर बच्चा आया, देखिए इस बकरी का यह बच्चा है। और देखिए कितना प्योर है, कान कितना छोटा छोटा है। और वह ब्रीडर है, उस ब्रीडर से क्रॉस हुई है। और CIRG का वो ब्रीडर है, और एक मेरे पास ब्रीडर है नॉर्मल, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा है। बॉडी कोड भी देखेंगे, हर एक चीज देखा जाए। कान की लंबाई देखिए, देखिए ब्रीडर जो होना चाहिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का, छोटे कान में बर्बरी का रख रहे हैं तो पीछे बाल नहीं होना चाहिए, घना बाल नहीं होना चाहिए। या थोड़ा बहुत बाल है अभी, यह झड़ जाएगा, कोई ज्यादा नहीं है। घना बाल नहीं होना चाहिए। और बर्बरी की मेन पहचान जो है वो यही है कि देख लीजिए कान छोटा छोटा होगा, पीछे बाल नहीं होंगे। ये कोई बाल नहीं है, इतना बाल रहेगा थोड़ा बहुत। जो बकरियां होती है जो बहुत चिकनी होती है पीछे से, तो ऐसी भी बकरी हमारे पास देखिए अब बिल्कुल चिकनी है ना, पीछे बाल नहीं है, लेकिन उसका कान लंबा लंबा है। तो ब्लैक में बिल्कुल बाल नहीं है, लेकिन कान उसका लंबा लंबा है। तो हर क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगा, कुछ क्वालिटी मिलता है। तो आप ये ध्यान रखें, विशेष करके अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो नस्ल थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन आपके पास अच्छे जानवर हो, जैसे ग्रोथ करने वाले हैं। जब ग्रोथ करने वाले अच्छे बढ़िया जानवर रहेंगे तो बकरी पालन में आपको लॉस नहीं होगा। विशेष एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस भी बकरी को आप परचेज कर रहे हैं 2 से 4 दांत की होनी चाहिए, साथ में उसके बाद दूध की मात्रा अच्छी हो। 2-4 दांत की बकरी दूध वाली अगर ले लेते हैं तो बकरी पालन में लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और जिनका लॉस होता है वो मार्केट की बकरी खरीद कर लाते हैं, और मार्केट की बकरी कभी भी ग्रोथ नहीं करेगी, बूढ़ी रहेगी, उसके बच्चे नहीं बचेंगे। तो ऐसे कंडीशन में लॉस होना तय है। तो खान पान अगर अच्छा रख रहे हैं तो बकरी की क्वालिटी भी अच्छे रखें। बकरी बूढ़ी है तो उसको कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे वो ग्रोथ नहीं करेगी, ये ध्यान रखेंगे आप।